हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज स्टूडेंट हम लोग जानने वाले हैं बीपीएससी TRE2 फेज 2 से संबंधित जो है बहुत सारे जो है सब्जेक्ट के क्वेश्चन, जिसमें कि आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री का सेशन। और हिस्ट्री का जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि आप सभी को प्रथम विश्व युद्ध जो है आराम से पढ़ लेना है और एकदम NCERT बुक को फॉलो करना है। तो स्टूडेंट आप सभी को जो है 25 क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थे एग्जामिनेशन के लिए, जो स्टूडेंट 9th 10th और 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं वैसे स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक बहुत ही यूजफुल है। तो आज हम लोग जो है विश्व युद्ध का ये सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमारा जो है आगे का सेशन जो है बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रहेगा। तो चलिए देर किस बात की, तो करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोजाना आपको हमारे विभिन्न प्रकार के विषयों के अपडेट से आप क्या हो सके, रूबरू हो सके। तो चलिए स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन को हम लोग निकालते हैं, यह है विश्व युद्ध का क्वेश्चन और विश्व युद्ध का क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग 25 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके थे और आज पार्ट 2 में हम लोग जो है 26वां क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो चलिए 26वां क्वेश्चन को हम लोग निकालते हैं और फिर हम लोग जो है आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए, ये है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन नंबर 26 है, जो कि आपको इनके आंसर को क्या करना है, बताना है। तो चलिए, कह रहा है क्वेश्चन कि वर्साई की संधि के तहत जर्मनी पर कितना रुपया का जुर्माना लगाया गया। तो वर्साई की संधि के अंतर्गत यहाँ सब देखिए कि ये सब डॉलर में है, ये सब जो देख रहे सिंबल ये डॉलर के सिंबल हैं। तो 1 अरब प्रतिवर्ष, 2 अरब प्रतिवर्ष, 5 अरब प्रतिवर्ष और 10 अरब डॉलर प्रतिवर्ष। ठीक है, तो सब में डॉलर आप स्वयं लगा लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ क्या देखेंगे, जो जैसा कि हम अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ वर्साई की जब संधि हुई थी तो जर्मनी पर जो है 5 अरब डॉलर का जो है जुर्माना लगाया गया था, जिसे कि जर्मनी का चुका पाना बहुत ही मुश्किल काम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जर्मनी का प्रमुख कोयला क्षेत्र सार वर्साई की संधि के द्वारा 15 वर्ष के लिए किस देश को दे दिया गया था। तो ये जो 15 वर्ष के लिए जो दे दिया गया था वो देश क्या था, तो फ्रांस था। ठीक है, फ्रांस को जर्मनी का जो है जो प्रमुख कोयला क्षेत्र था ये फ्रांस को 15 वर्षों के लिए दे दिया गया था। तो ये किस संधि के अकॉर्डिंग जो है ये सारी बातें हुई थी, तो ये वर्साई संधि के अकॉर्डिंग ये सारे प्रस्ताव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ वो हुआ 1 सितंबर 1939 को। 1 सितंबर 1939 को जो है द्वितीय विश्व 29 नंबर में क्वेश्चन में निम्नलिखित में से द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ है पेरिस शांति सम्मेलन की असफलता। बिल्कुल ये भी था, जब पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था 1919 ईस्वी में, तो ये भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। उसके बाद है दूसरा, जर्मनी में नाजीवाद का उदय। बिल्कुल जर्मनी में नाजीवाद का जो उदय हुआ था ये भी द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण था। उसके बाद है तीसरा जो है 1 और 2 दोनों है, ये बिल्कुल ये दोनों कारण थे द्वितीय विश्व युद्ध होने का। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 30, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण कौन सा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण जो देखेंगे
वो था जर्मनी का पोलैंड पर हमला। जर्मनी का पोलैंड पर हमला जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। ठीक है, चलिए राइट आंसर 2 हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोग चलेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऑपरेशन बाखरोशा किसके द्वारा चलाया गया? तो ऑपरेशन बाखरोशा जो चलाया गया था वो हिटलर के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन बाखरोशा वो मतलब कि किसके द्वारा चलाया गया था? तो एडोल्फ हिटलर के द्वारा चलाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी थी? तो जब यहाँ आप सभी पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि जो सदस्य देशों की संख्या थी ये कितने थे? तो 27 थे। 27 सदस्य देशों की क्या थी? संख्या थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर हमला करने वाला देश कौन सा था? तो पर्ल हार्बर बंदरगाह पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है हमला करने वाला देश था। पर्ल हार्बर बंदरगाह कहाँ है? तो अमेरिका में है। और कौन सा देश जो है पर्ल हार्बर पर जो है क्या किया था? हमला किया था। तो जापान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि रूस के क्षेत्रों को जर्मनी से मुक्त बनाने वाला देश कौन सा है? ठीक है, कौन सा था? तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि जर्मनी से जो रूस के क्षेत्रों को जर्मनी से मुक्त कराने वाला जो देश था वो कौन था? तो स्टालिन था कि माओ था, लेनिन था या फिर स्टालिनग्राद था? ये आपको बताना है। तो ठीक है, तो माओ और लेनिन तो नहीं था, अब है स्टालिन और स्टालिनग्राद। ठीक है, तो यहाँ है कि मुक्त बनाने वाला जो था वो था स्टालिनग्राद। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में चलेंगे। कह रहा है हिटलर का उत्तराधिकारी या जर्मन नेता जिसने मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण किया उसका नाम क्या था? तो जिन्होंने मित्र राष्ट्रों के बीच समर्थन किया था तो उसका नाम था एडमिरल कार्ल डोनिट्स। ठीक है, एडमिरल कार्ल डोनिट्स। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पश्चिमी जर्मनी के रूप में बटे जर्मन क्षेत्र का नाम क्या रखा गया? तो यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी जर्मन के रूप में बटे जर्मन क्षेत्र का नाम क्या रखा गया था? तो बोलेंगे जर्मन संघीय गणराज्य। ठीक है, बाकी जर्मन जनतांत्रिक संघ नहीं होगा, ग्रेट जर्मनी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु हथियार का उपयोग करने वाला देश कौन सा है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु हथियार का जो यूज करने वाला जो देश उभरा वो हुआ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका जो है मतलब कि पूरे विश्व के सामने एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा था। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिराया गया था? तो जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम जो है ये अगस्त 1945 यानी 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। जापान के नागासाकी में
परमाणु हमला कब हुआ था? तो जापान के नागासाकी में जो परमाणु हमला हुए थे वो 9 अगस्त 1945 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है वो है कौन? तो शीत युद्ध का आरंभ परिणाम है, ये सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार गलत हो जाएगा। तृतीय विश्व युद्ध का उदय था, लेकिन ये नहीं होगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक, ये भी सही है, लेकिन नहीं होगा क्वेश्चन के अनुसार। राष्ट्र संघ की समाप्ति, ये नहीं था परिणाम। ठीक है, तो इसलिए यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के पहले हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है सेंटो, सियाटो, तीसरा है आपका नाटो और चौथा है आपका क्या देख रहे हैं? राष्ट्र संघ। ठीक है, तो यहाँ जो एक संस्था का नाम आप देख रहे हैं जिनका नाम है राष्ट्र संघ, ये क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के ये पहले ये संगठन क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में चलेंगे। कह रहा है क्वेश्चन 42 कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए कहाँ सम्मेलन हुआ था? ठीक है, तो शांति स्थापित करने के लिए जो सम्मेलन हुए थे वो हुए थे सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में जो है क्या हुआ था कि 4 जो है देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्या किए थे? शांति स्थापित करने के लिए सम्मेलन किए थे सैन फ्रांसिस्को में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है क्वेश्चन कि आजाद हिंद फौज के निर्माण के लिए किस देश की सरकार और सेना द्वारा सहयोग किया गया? तो आजाद हिंद फौज के निर्माण के लिए जो है किसका? तो किस देश की सरकार ने? तो जापान सरकार और उनकी सेना के द्वारा क्या किया गया? सहयोग किया गया। राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई ये आपको बताने हैं। तो 1945 तो सभी में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन राइट अगर डेट की बात की जाए तो 24 अक्टूबर 1945 जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए राइट आंसर 1 हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। ट्रस्टीशिप परिषद ने किस वर्ष से अपनी कार्यवाही स्थगित कर दी थी? ठीक है, तो यहाँ ट्रस्टीशिप यानी कि जो ट्रस्ट के क्या होते हैं? अकॉर्डिंग माने जाते हैं। ठीक है, तो ये किस वर्ष से अपनी कार्यवाही स्थगित कर दी? तो 1994 में, वर्ष 1994 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा की श्रेणी में कौन नहीं आता है? तो इतालवी नहीं आता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या देंगे? आपका 4, जबकि अंग्रेजी, अरबी और फ्रांसीसी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के देशों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र सभा के महादेशों की जो संख्या है वो है 193। तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है वो है भारत। ठीक है, चलिए राइट आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49।
क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर हो गया 3। अगला क्वेश्चन नंबर 50, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो नीदरलैंड के हेग में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन और किए, यानी कि विश्व युद्ध से टोटल 50 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। तो चलिए, आज का सेशन आपको कैसा लगा, तो बिल्कुल आपको चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको बताएंगे। तो जो भी आपका सुझाव हो वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।